क्या सोनिया का ये डर कि उसकी बहन दानिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है सच साबित होने वाला है? क्या सादिया बेगम की चालाकियां अब उनकी अपनी ही बेटी की जिंदगी के लिए जहर बन जाएंगी? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों के नाम पर बदले की एक भयानक आग दहक रही है। सोनिया अपने कमरे में बहुत परेशान बैठी थी और बार बार अपनी बहन दानिया के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो रही थीं। इरबाज ने जब सोनिया को इस कदर बदहवास देखा तो उसके करीब आया और बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश करने लगा। इरबाज ने कहा कि सोनिया, तुम बिलावजा इतना परेशान हो रही हो। दानिया कहीं दूर नहीं गई, बल्कि वो तो अपने सुगे मामों के घर गई है। उसने मजीद कहा कि वो तुम्हारे अपने खानदान में ब्याही गई है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उससे मिलने जा सकती हो, वो बहुत खुश होगी। लेकिन सोनिया के दिल पर एक अनजाना सा बोझ था। वो जानती थी कि मामों के घर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे नजर आ रहे हैं। सोनिया ने अरबाज से कहा कि काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे ममानी बिना की आंखों में दानिया के लिए कभी प्यार नजर नहीं आया। सोनिया की यह बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि बिना ने दानिया को अपनी बहू सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो सादिया बेगम से अपने पुराने हिसाब बराबर कर सके। शादी की पहली रात जहां हर दिलहन नए ख्वाब देखती है, वहीं दानिया के लिए यह रात किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं थी। वलीद जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर वो खुशी और मोहब्बत नहीं थी जो एक दौलहा के चेहरे पर होनी चाहिए। दानिया शर्माते हुए बैठी थी, लेकिन वलीद ने आते ही नहायत तलख और जहरीले लहजे में गुफ्तगू का आगाज किया। वलीद ने दानिया की तरफ हकारत से देखा और कहा कि तुम ये मत समझना कि तुम यहाँ कोई मलका बनकर राज करोगी। उसने दानिया की मां सादिया बेगम का जिक्र छेड़ा और कहा कि तुम्हारी मां ने तुम्हें घर के काम काज तो सिखाए नहीं होंगे, बस वही सिखाया होगा जो उसने खुद किया था। वलीद ने तंज करते हुए कहा कि जिस तरह तुम्हारी मां ने भागकर शादी की और खानदान की नाक कटवाई, शायद वही सबक तुम्हें भी मिला होगा। उसने मजीद कहा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी इतनी जल्दी शादी इसीलिए कर दी ताकि तुम भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलकर उनका मुन्ना काला न कर दो। ये सुनकर दानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर शादी की पहली ही रात इसे इतने घटिया ताने देगा। दानिया रोती रही, लेकिन वलीद पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मां बिना के सिखाए हुए सबक पर पूरी तरह अमल कर रहा था। अगली सुबह अभी सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था कि बिना बेगम दानिया के कमरे में धावा बोलती हुई दाखिल हुई। बिना ने बड़े करख्त लहजे में दानिया से कहा कि ये तुम्हारी मां का घर नहीं है जहां तुम दोपहर तक सोती रहोगी। उठो और किचन में जाओ। उन्होंने हुक्म दिया कि आज घर का सारा नाश्ता तुम खुद बनाओगी और सबको दिखाओगी कि तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं। दानिया बोझल दिल और नम आंखों के साथ किचन में पहुंची और जी जान लगाकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया। लेकिन बिना बेगम तो सिर्फ नक्स निकालने के बहाने ढूंढ रही थी ताकि दानिया को जलील कर सकें। जब दानिया नाश्ता लगाकर आई तो बिना ने एक लुकमा चुखा और उसे वहीं थूक दिया और चलाना शुरू कर दिया। बिना ने कहा कि ये क्या बनाया है? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें जहर बनाना सिखाया है? इसमें तो सौ कीड़े निकल रहे हैं। उन्होंने दानिया को सबके सामने जलील किया और कहा कि कल से तुम्हें घर के सारे भारी काम खुद करने होंगे, यहाँ कोई मुलाजमा नहीं आएगी। दानिया के मामों ने जब ये मंजर देखा तो उनसे रहा न गया और उन्होंने अपनी बीवी बिना को टोका। मामों ने कहा कि बिना, खुदा का खौफ करो, वो अभी कल की दल्हन है और तुमने उसे पहले ही दिन किचन के कामों में झोंक दिया है। बिना ने पलटकर अपने शौहर को झड़का और कहा कि आप हमारे मामलों में दखल न दें, मैं उसे यहाँ महारानी बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। बिना का कहना था कि ये इस घर की बहू है और उसे नौकरानियों की तरह ही रहना होगा, तभी उसे अपनी औकात का पता चलेगा। वलीद भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने अपने बाप का साथ देने के बजाय अपनी मां की हमायत की और दानिया को गुस्से से देखा। वलीद ने अपने बाप से कहा कि अबा, उम्मी ठीक कह रही हैं, उसे काम की आदत होनी चाहिए, वरना ये भी सादिया फूफू की तरह हो जाएगी। दानिया अपने शौहर और सास का ये रवैया देखकर अंदर से टूट गई। उसे एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब जहन्नम बनने वाली है। इधर सादिया बेगम अपने घर में बैठी बहुत खुश हैं कि उनका रिश्ता अब उनके अपने भाई के साथ पक्का हो गया है और उनकी बेटी महफूज है। सादिया बेगम को यह अंदाजा ही नहीं है कि बिना ने उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए कबूल किया है ताकि वो सादिया की गर्दन दबा सके। शाहीन और सारा भी अब सादिया बेगम के खिलाफ नई चालें चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह सादिया का गुरूर खाक में मिल जाए। शाहीन को ये बात खाए जा रही है कि अरबाज की शादी के वक्त वो धूमधाम नहीं हुई थी जो अब दानिया की शादी पर हो रही है। सारा ने भी अपनी मां के कान भरना शुरू कर दिए हैं कि सादिया बेगम हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं और अपना फायदा देख रही हैं। बिलाल साहिब की खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही है। वो जानते हैं कि जायदाद के कागजात अब उनके कब्जे में हैं। सोनिया जब भी दानिया को फोन करने की कोशिश करती है, बिना बेगम दानिया का फोन छीन लेती हैं या उसे बात नहीं करने देती। सोनिया को अब यकीन होता जा रहा है कि दानिया किसी बड़ी मुश्किल में है और वो अरबाज से कहती है कि उसे मामों के घर जाना होगा। लेकिन बिना बेगम ने पहले ही तय कर लिया है कि वो सोनिया और सादिया को इस घर में कदम नहीं रखने देंगी। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि दानिया पर होने वाले ये मजालिम क्या वलीद के दिल में कभी रहम पैदा कर सकेंगे। क्या दानिया अपनी मां की गलतियों की सजा उम्र भर भुगतती रहेगी या वो इस कैद से निकलने का कोई रास्ता तलाश करेगी? सादिया बेगम का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भाई और भांजा उनकी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं? कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में है जहां हर रिश्ता मतलब और इंतकाम की बुनियाद पर खड़ा नजर आ रहा है।
बिना बेगम की नफरत अब दानिया की जिंदगी के हर लम्हे को जहर आलूद करने के लिए तैयार है और वलीद उनका सबसे बड़ा हथियार है। क्या अरबाज सोनिया की खातिर दानिया की मदद के लिए मामू के घर जाएगा और वहां उसे किस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा? दामे मोहब्बत की ये दास्तान अब एक मासूम लड़की की सिस्कियों और एक मकार सास की साजिशों के गर्द घूम रही है। आने वाली किस्मत में एक ऐसा धमाका होगा जो सादिया बेगम की पूरी बसात को पलट कर रख देगा और उनकी खुशियां खाक में मिल जाएंगी। देखना यह है कि क्या दानिया इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी या वो अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए खामोशी से सब कुछ सहती रहेगी।